नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर फैन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने एवरेज टॉपिक स्टार्ट कर रखा है आप लोगों का। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सीरीज हमारे यहाँ पे चली हुई है मैथ की, जिसमें हम एवरेज का पहला पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज पार्ट सेकंड आप लोगों का होने वाला है और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने पहला पार्ट देख लिया होगा। जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो टेंशन ना ले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग उसे देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों की मिस ना हो सके। देखिए, अगर आप लोगों ने 10th के बाद बच्चों अगर मैथ नहीं पढ़ा है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को, क्योंकि मैं आप लोगों को जो मैथ है बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप ये टेंशन ना ले कि आप लोगों ने 10th के बाद मैथ नहीं पढ़ा है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चन सभी सोल्व करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आइए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि आप लोगों से 21 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का आपको औसत बताना है। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती है बच्चों? अभाज्य संख्याएं होती हैं आप लोगों की प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके दो फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर का मतलब भाई ऐसे दो नंबर जो उस नंबर को भाग कर सके। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर, अब कई बच्चों के माइंड में डाउट आ रहा होगा, सर एक आप लोगों का प्राइम नंबर नहीं होता बच्चों। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके दो फैक्टर नहीं है। मैंने देखा भी एक अगर मैं लिखता हूं तो मैंने देखा सिर्फ एक ही एक ऐसा नंबर है जो एक से भाग हो सकता है, दो इससे भाग नहीं हो सकता। तो ये आप लोगों का प्राइम फैक्टर की कैटेगरी में नहीं आएगा, प्राइम नंबर की कैटेगरी में आप लोगों का ये नंबर नहीं आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं बच्चों जिसके कम से कम भी दो फैक्टर होते हैं। तो मैंने देखा अगर मैं दो दिखता हूं तो मैंने देखा एक ऐसा नंबर है जो दो को भाग कर देगा, प्लस दो भी एक ऐसा नंबर है जो दो से भाग हो जाएगा। तो मैंने ये देखा भी सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो आप लोगों का होता है वो कौन सा होता है भाई? दो होता है। और आप लोगों से अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो वो आ जाएगा आपका आंसर दो। आप लोगों का आंसर हो जाएगा। और कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, 15 होते हैं। 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 100 के बीच में आप लोगों के 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए थी। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सोल्व करेंगे कैसे हम लोग, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एवरेज होता क्या है। एवरेज आप लोगों को पता है बच्चों क्या होता है? एवरेज होता है आप लोगों का सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, कि कितने नंबर आप लोगों के दे रखे हैं। तो मुझे 21 से 50 के बीच में प्राइम नंबर देखने भी कौन से होते हैं। तो मैंने देखा भी पहला प्राइम नंबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा भी? 23 हो जाएगा, क्योंकि 23 किसी से भाग नहीं होता। 23 सिर्फ 23 से भाग होगा या फिर 1 से भाग होगा। मैंने देखा 24 भी भाग होता है, 25 भी भाग होता है, 26 भी, 27 भी, 28 भी, 29 एक ऐसा नंबर है या तो वो खुद से भाग होगा या फिर वो 1 से भाग होगा। 29 के बाद आ गया आप लोगों का 31। 31 का 32 भी भाग होता है, 33 भी, 34 भी, 35 भी, 36 भी और एक 33 पर आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से 39 देखूं तो 39 3 से भी भाग होता है, 13 से भी भाग होता है, तो फिर 40 भी भाग होता है। फिर मैंने देखा 41 एक ऐसा नंबर है जो खुद से भाग होता है या फिर 1 से भाग होता है। 42 भी भाग होता है। फिर आ गया मेरा 43। तो मैंने देखा कि कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6। 43 से आगे 44 भी भाग हो जाएगा, 45 भी भाग हो जाएगा, 46 भी, एक फिर बच गया 47। मैंने देखा 47 या तो खुद से भाग होगा या फिर 1 से भाग होगा। अब मुझे इन सभी संख्याओं का क्या करना है? योग करना है, सम निकालना है। तो मैं कैसे करूंगा अभी? मैंने देखा ये कितना हो गया? 60 हो गया।
ये कितना हो गया भी 60 हो गया। 60 + 60 कितना हो गया भी 120 हो गया। फिर मैंने देखा भी 43 जमा में 47 कितना हो गया भी 90 हो गया, प्लस 41 हो गया। तो मैंने देखा 120 में अगर आप 90 जोड़ते हो तो कितना आंसर आ जाएगा 210 आ जाएगा। 210 में अगर आप 41 जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा 251 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो मैंने देखा भाई सम कितना आ गया 251। टोटल नंबर कितने थे अभी 1 2 3 4 5 6 7। अब 251 को यानी 251 को आपको 7 से भाग करना है और वही आपका क्या होगा एवरेज होगा। देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को ये चीजें समझा रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ बच्चों की आप लोगों ने 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा है, ताकि आप लोग भी मैथ्स को अच्छे से समझ पाए कि मैथ्स कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किए जाते हैं और आप लोगों के अंदर से जो मैथ्स का एक डर है वो निकल जाए। तो मैंने यहाँ से देखा भी अगर 7 से मैं इसे भाग करता हूँ तो कैसे भाग करेंगे आप लोग। 7 गुणा में 3 कितना होता है 21, कितना बच जाएगा 4, ये एक यहाँ आ जाएगा। फिर मैंने देखा भी 7 गुणा में 5 कितना हो गया 35, फिर कितना बच जाएगा 6 0। मैंने देखा आंसर जो आ रहा है वो मेरा आ रहा है 35 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो मैंने देखा भी मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। मैंने देखा भी 34 की रेंज में, 32 की रेंज में, 33 की रेंज में, 35 की रेंज में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन आप लोगों का थर्ड। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का ऐसा था कि जो आप लोगों को सोल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इस क्वेश्चन का सर शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती थी, तो बच्चों इस क्वेश्चन की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। जिस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक होगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, और शॉर्ट ट्रिक भी ऐसी बताऊंगा मैं आप लोगों को जिसमें लिखना भी आप लोगों को ना पड़े, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में यही था, इसी तरीके से आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा इसको। देखिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताना है। इसका मतलब 50 तक आप लोगों के जितने भी इवन नंबर आते हैं उन सभी का क्या बताना है, आप लोगों को एवरेज बताना है। अगर मैं इसका एवरेज बताऊं डायरेक्टली तो इसका एवरेज आप लोगों का 26 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा। देखिए अब मुझे 50 तक के सभी प्राइम नंबर लिखने हैं, प्राइम नंबर नहीं सॉरी इवन नंबर लिखने। तो मैंने देखा भी पहला इवन नंबर कौन सा होता है 2 4 6 8 10, ऐसे चलते चलते भी कहां तक आ जाएगा ये नंबर आप लोगों का 50 तक आ जाएगी। फिर मैंने देखा अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लिया तो ये सीरीज आ गई 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते सीरीज कहां तक पहुंच जाएगी आप लोगों की 25 तक पहुंच जाएगी। अब मैंने देखा जब भी मुझे नेचुरल नंबर का सम निकालना होता है, ठीक है, तो नेचुरल नंबर का सम कैसे निकालते हैं आप लोग। ये निकाला जाता है आपको n + 1 / 2। तो मैंने देखा भी n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 25, 25 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 26 / 2। तो ये आपका क्या आ जाएगा अभी सम आ जाएगा। तो यहाँ पे सम आ गया ये 25 गुणा में 26 भाग में 2। तो मैंने देखा भी 2 से 2 क्या हो गया आप लोगों का कट गया यहाँ पे। तो सम कितना आ गया इसका, सम आ गया आप लोगों का यहाँ पे 25 गुणा में 26, ठीक है। अब आप लोगों को पता है भी एवरेज जब भी आप लोगों को निकालना होता है तो वो क्या होता है भी सम डिवाइड बाय नंबर। तो मैंने देखा सम कितना आ रहा है, सम आ गया 25 गुणा में 26। टोटल नंबर हैं कितने भाई, टोटल नंबर है आप लोगों के इवन नंबर है वो कितने आएंगे 25 आएंगे। 25 से 25 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो जो आंसर जो आएगा वो एवरेज वो कितना हो जाएगा आप लोगों का 26 हो जाएगा। तो बच्चों ये तो हो गया आप लोगों का बेसिक तरीका जिससे आप लोगों को ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को फास्ट से फास्ट सॉल्व करना चाहते तो कैसे सॉल्व कर सकते थे वो मैं आप लोगों को अब बताता हूँ, ठीक है। ये बात आप लोगों ने यहाँ तक नोट डाउन कर ली होगी। देखिए अगर आप लोगों से इवन में अगर एवरेज पूछा जाए तो कैसे निकालना है आप लोगों को, ये बात ध्यान रखना है। इवन और ऑड के लिए दोनों के केस के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए भी पहले मैं बता रहा हूँ इवन के लिए। अगर इवन केस में अगर सम पूछा जाए तो ये निकालना है आपको n + 1। अगर आप लोगों से एवरेज पूछा जाए
तो एवरेज हो जाएगी आप लोगों की n+1 आप लोगों की एवरेज हो जाएगी। अगर ऑड केस की बात करता हूं मैं, तो ऑड केस में अगर सम जो होगा वो हो जाएगा आपका n का स्क्वायर, और एवरेज जो हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी आप लोगों की n हो जाएगी। जैसे अब मुझे ये पता है कि भाई 50 तक कितने आप लोगों के इवन नंबर आएंगे, तो आप बताओगे सर 25 आएंगे। अगर 25 आएंगे तो एवरेज कितनी हो जाएगी, 25 जमा में 1 26। अगर सम निकालना होगा तो सम हो जाएगा भाई 25 गुणा में 26। अब मुझे ये भी पता है कि भाई 50 तक कितने ऑड नंबर आएंगे, विषम संख्याएं आएंगी, तो 25 आएंगे। अगर सम निकालना होगा तो 25 गुणा में 25 कितना हो गया, 625 हो गया। अगर आपको यहाँ पे एवरेज निकालनी है ऑड संख्याएं में, तो 50 तक कितने विषम संख्याएं आ रही हैं, 25 आ रही है, तो 25 ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो एक बात आप लोगों ने यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है कि अगर इवन में अगर प्राइम नंबर पूछा जाता है, तो सॉरी इवन में अगर आप लोगों से एवरेज पूछा जाता है, तो एवरेज हो जाएगा आपका n+1। और आपसे ऑड केस में अगर एवरेज पूछा जाएगा, तो ऑड केस में आप लोगों का जो एवरेज होगा वो हमेशा n होगा। ये बात आप लोगों को पता होगी यहाँ पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को किस तरीके से सोल्व करना है वो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता क्या है, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है तथा पोता पोती की औसत आयु 6 वर्ष है। तो पूरे परिवार की औसत आयु क्या होगी। तो देखिए मैं पहले आपको इसको बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को वो बताऊंगा, फिर सेम क्वेश्चन बच्चों आप लोग तेज से तेज कैसे सॉल्व कर सकते थे वो बताऊंगा। तो मैंने देखा भी ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, ठीक है, दादा और दादी, जिसे हम इंग्लिश में ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर बोलते हैं। तो मैंने देखा है इनका औसत कितना दे रखा है, आपको 67 दे रखा है। तो सम कितना आ जाएगा इनका, सम हो जाएगा आपका ग्रैंडफादर प्लस ग्रैंड मदर। 67 को जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 134। तो मैंने यहाँ से एक बात देखी भाई, अगर दादा दादी की उम्र को मिला दिया जाए तो कितने साल के होंगे, दोनों 134 साल के होंगे। अब मैं यहाँ से ये देख लेता हूँ फादर और मदर, ठीक है, 2 जने हैं तो 2 से डिवाइड कर दिया। औसत कितना दे रखा है इनका एवरेज दे रखा है 35। मैंने देखा फादर और मदर यानी माँ बाप का जो औसत है वो कितना दे रखा है 35, तो उनका योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा उनका 35 का डबल कितना हो गया 70। यानी फादर और मदर की अगर उम्र को मिलाया जाएगा तो दोनों की उम्र कितने साल होगी भाई, 70 साल हो जाएगी। अब मैंने ये देखा भी सन प्लस डॉटर, 2 जने हैं तो 2 से डिवाइड कर दिया। फिर मैंने देखा इनकी औसत आयु कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 6 साल आपको दे रखी है। तो मैंने देखा सन प्लस डॉटर की अगर उम्र को मिलाया जाए तो दोनों कितने साल के होंगे, 12 साल के होंगे। तो मेरे को यहाँ से क्या बात समझ में आई बच्चों, मेरे को यहाँ से ये बात समझ में आई कि दादा दादी की उम्र कितनी है, दोनों की मिला दी जाए तो 134 साल है। माँ बाप की उम्र को मिला दिया जाए तो कितनी आएगी, 70 साल। लड़का और लड़की की उम्र को मिला दिया जाए तो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो एवरेज आपको पता है, एवरेज आपका बराबर होता है सम डिवाइड बाय नंबर के। तो मैंने देखा भी योग कितना आएगा, 134 में 70 जोड़ना है, फिर 12 जोड़ना है। तो देखिए ये इन चीजों में आपको जोड़ने की जरूरत नहीं होती। आपको कैसे जोड़ना है कि 130 जमा में 70 कितना हो गया, 200, 200 जमा में 12 कितना हो गया, 212, 4 और जोड़ दिया तो कितना हो गया, 216। तो मैंने देखा भी जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। मैंने देखा भी परिवार में कितने लोग हैं, 2, 2 और 2, टोटल कुल मिला के कितने जने हो गए, 6 जने हो गए। जब मैं 216 को 6 से भाग करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 36 आ जाएगा, क्योंकि 36 गुणा में 6 कितना होता है, 216 होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से आप लोगों का सी हो जाएगा, यानी 36 साल हो जाएगा। देखिए बच्चों ये तो था एक बेसिक तरीका जिससे आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेसिक तरीके से अगर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं। अब सेम क्वेश्चन आप लोग तेज से तेज कैसे सॉल्व कर सकते थे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए ये तो एक बेसिक तरीका था। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब मैंने ये देखा भाई, देखिए
5 जनों की औसत आयु अगर 20 साल है, 10 जनों की औसत आयु अगर 40 साल है, तो मैं क्या करूंगा, अगर वहां से अगर मैं सिर्फ एक एक बंदे को भी उठा लूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा, तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मैंने ये देखा कि दादा दादी की जो औसत आयु है ना वो 67 है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि सिर्फ मैं यहाँ से दादा को ले रहा हूँ। मैंने ये मान लिया कि भी जो दादा है हमारा उसकी उम्र कितनी है, 67 मान ली मैंने, ठीक है। मैंने दादी को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। मैंने देखा कि माता पिता की जो औसत आयु है 35 है, तो मैंने यहाँ से फादर ले लिया, तो फादर की उम्र मैंने मान ली भी 35 साल है। यहाँ से मैंने सन ले लिया, लड़के की उम्र मैंने मान ली 6 साल है, जो कि उनका एवरेज जो दे रखा था मैंने वो उनकी रियल एज मान ली। तो मैंने देखा कि अगर मैं यहाँ से इनका सम करता हूँ, तो यहाँ से अगर सम करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। तो मैंने देखा कि 108 हमारे कितने जनों की, दादा की, पापा की और उसके लड़के की, कितने जने, ये टोटल 3 जने, 3 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया, अभी 36 आप लोगों का आंसर हो गया। यहाँ से ये बात क्लियर है। तो आंसर कितना आएगा आप लोगों का, यहाँ से आंसर आएगा आप लोगों का 36 साल आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। एक तरीका और था जिससे आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लग जाता। टाइम कैसे ज्यादा लग जाता, अगर आप यहाँ पे अगर ऐसे करते हैं ना इस क्वेश्चन को, अगर मैं अपने तरफ से एक एवरेज मान लूँ 35 साल, मैंने मान लिया कि फादर की एज जो है 35 और यही मैंने क्या मान ली भी, औसत मान ली। तो मैंने ये देखा भी ये औसत से कितना कम है, ये औसत से कम है भी 29, ये औसत से कितना ज्यादा है, ये औसत से ज्यादा है भी 32। तो मैंने देखा -29 और +32 कितने का फर्क है भी, 3 का फर्क है। ये 3 का फायदा कितने जनों को होगा, 3 जनों को होगा। तो यानी हर जने को कितने कितनी उम्र बढ़ जाएगी, एक एक उम्र बढ़ जाएगी। यानी जो एवरेज अब मैंने 35 माना था उसमें एक एवरेज और बढ़ जाएगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा आप लोगों का, 36 यहाँ से हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बच्चों इस तरीके से भी कर सकते थे। अगर मैं जो यहाँ से है ना औसत आप कुछ भी मान सकते हो अपने हिसाब से, मैंने औसत 35 मान ली। अगर मैंने ये देखा भी अगर औसत 35 है तो इसकी औसत से उम्र कितनी कम है भी, 29 कम है। ये औसत से कितना ज्यादा है भी, 32 ज्यादा है। -29 और +32 इनमें कितने का फर्क आ रहा है भी, +3 का फर्क आ रहा है। यानी मैंने ये देखा भी +3 का मुझे फायदा हो रहा है। ये +3 का फायदा 3 जनों में होगा, तो 3 जनों में बांटूंगा तो हर एक को कितने का फायदा हुआ, 1 का फायदा हुआ। तो मैंने देखा जो औसत पहले 35 आ रही थी वो कितनी हो जाएगी, 36 आप लोगों की हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, अगले क्वेश्चन में ये कहा गया है किसी आदमी को सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत 18 है। ठीक है, यानी हफ्ते के पहले 4 दिन की जो औसत है वो कितनी दे रखी है उस आदमी की, 18 दे रखी है। और अंतिम 4 दिनों का औसत 22 है। यदि चौथे दिन का जो औसत है वो 20 है, तो ये बताना कि पूरे हफ्ते का जो एवरेज होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन काफी आसान है। मैंने देखा भी टोटल आप लोगों को ये बताना चाहिए एक हफ्ते में कितने दिन आते हैं। ठीक है, एक वीक में कितने दिन होते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और मुझे पता है कि ये तो सभी को पता होगा कि कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो मैंने क्या देखा, पहले 4 दिन 1 2 3 4, पहले 4 दिन का जो औसत है वो कितना दे रखा है आप लोगों को, 18 दे रखा है। अगर मैं यहाँ से सम निकालूं तो सम कितना आ जाएगा, पहले 4 दिन का 4 गुणा में 18 कितना हो गया, ये हो गया आप लोगों का 72। तो मैंने देखा पहले 4 दिन की अगर उसकी इनकम देखी जाए, उसकी आय देखी जाए, तो उन 4 दिन में कितने रुपए कमाता है, 72 रुपए कमाता है। फिर मैंने ये देखा आखिरी के 4 दिन 4 5 6 और 7, 4 नंबर है तो 4 से डिवाइड कर दिया। तो मैंने देखा आखिरी के 4 दिन वो कितने रुपए कमाता है, 22 रुपए कमाता है। ठीक है, यानी हर दिन 22 रुपए कमाता है। तो 4 दिन में कितने रुपए कमा लेगा, 4 दिन में कमा लेगा वो 88 रुपए कमा लेगा। ये बात क्लियर है। अब मुझे ये भी पता है कि भाई जो चौथे दिन है, चौथे दिन कितने रुपए कमाता है, वो 20 रुपए कमाता है। तो मैंने ये देखा अगर 20 रुपए अगर मैं यहाँ से घटा दूं तो 3 दिन की कमाई कितनी हो जाएगी, 72 में से अगर 20 गया तो ये हो गया भी आप लोगों का 52। तो मुझे पता लग गया कि पहले 3 दिन वो कितने रुपए कमाएगा, सिर्फ 52 रुपए कमाएगा। मुझे पता है यहाँ पे चौथे दिन वो 20 रुपए कमाता है। अगर 20 को अगर मैं इसमें से घटा दूं तो ये कितना आ जाएगा अभी, 68 आ जाएगा।
यानी आखिरी के 3 दिन वो कितने रुपए कमाता है? 68 रुपए कमाता है। तो मैंने देखा भी पहले 3 दिन की कमाई है उसकी 52 रुपए, चौथे दिन की कमाई है उसकी 20 रुपए, और आखिरी के 3 दिन की कमाई है उसकी 68 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा भी? ये 0, 1, 6 और 6 12 और 2 140। मैंने देखा भी उसने 140 रुपए कमाए कितने दिन में? 7 दिन में कमाए। तो 140/7 यानी औसत जो आ गई वो कितनी आ गई आप लोगों की? 20 आ गई। तो एवरेज यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों आप लोगों का? एवरेज हो जाएगा आप लोगों का 20 हो जाएगा। यही क्वेश्चन अच्छा था। मैंने देखा पहले 4 दिन का जो औसत है वो है भी 18, यानी पर डे के हिसाब से वो 18 रुपए कमा रहा है। अगर हर दिन 18 रुपए कमा रहा है तो 4 दिनों में कितने रुपए कमा लेगा वो? 72 रुपए कमा लेगा, यानी 72 कमा लेगा। और मुझे ये भी पता है चौथे दिन वो 20 रुपए कमाता है, तो यानी पहले 3 दिन की कमाई कितनी हो गई इसकी? 52 हो गई, 52 हो गई। फिर मैंने देखा आखिरी के 4 दिन की कमाई है उसकी 22। हर 22 का मतलब है भी एवरेज, यानी हर दिन वो 22 रुपए कमा रहा है। तो 4 दिन तक वो कितने रुपए कमा लेगा? 88 रुपए कमा लेगा। मुझे ये भी पता है कि चौथे दिन वो 20 रुपए कमाता है, यानी 5वें, 6ठे और 7वें दिन, यानी लास्ट के 3 दिन में कितने रुपए कमाता है वो? 68 रुपए कमाता है। अब मैंने यहाँ पे भाई पूरे हफ्ते का टोटल देख लिया। पहले 3 दिन की कमाई 52 है, चौथे दिन की कमाई 20 है, 5 से 7वें दिन की कमाई 68 है। यहाँ से टोटल किया तो टोटल कितना आया आप लोगों का? टोटल आया बच्चों 140। 140 को जब मैंने देखा भी हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 140 को जब 7 से भाग किया तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का? 20 आ गया। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताइए कि सर हमें समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, मॉडरेट समझ में आ रहा है, ताकि मुझे पता लग जाए कि भाई आप लोगों को चीजें किस हद तक समझ में आ रही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिए, ठीक है? क्योंकि आप लोगों के बच्चों एक शेयर से, एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और जिससे हम आगे आप लोगों के लिए काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हमें मोटिवेट मिलता है, और हम बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं आप लोगों के लिए काम करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ तक ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से करना था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कहता है ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु 26 वर्ष है। तो ए तथा सी की जो आयु का जो अंतर होगा वो क्या होगा? ठीक है, ए और बी का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है बच्चों? 30 दे रखा है। बी और सी का जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है? 26 दे रखा है। तो ए और सी की जो एज का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ से डायरेक्टली आंसर आप लोगों का 8 हो जाएगा। कैसे होएगा वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा। मैंने देखा भी ए प्लस बी, 2 जने हैं तो 2 से डिवाइड कर दिया। औसत कितना दे रखा है इसका? 30 दे रखा है, ठीक है? ये 30 क्या भी आप लोगों का एवरेज है। तो मैंने देखा भी यहाँ से सम कितना हो जाएगा? सम हो जाएगा आप लोगों का 2 गुणा में 30 कितना हो गया? 60 हो जाएगा। फिर मैंने देखा भी बी प्लस सी, औसत कितना दे रखा है आप लोगों को? 26 दे रखा है। कितने जने? 2 जने। तो इनका सम कितना हो जाएगा? योग कितना हो जाएगा? 26 का डबल कितना हो गया? भी 52 हो गया। तो मैंने देखा ए प्लस बी 60 रुपए है, बी प्लस सी 52 है। ए प्लस बी 60 के बराबर है, बी प्लस सी की जो उम्र है वो किसके बराबर है? 52 के बराबर है। अगर अब मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में घटा दूं तो बी से बी कट जाएगा, तो ए माइनस सी कितना आ गया? ये आ गया आप लोगों का 8 आ गया। तो ए और सी के बीच की जो उम्र का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा बच्चों? 8 साल हो जाएगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन आप लोग बिना लिखे कैसे सोल्व कर सकते थे। मैंने ये देखा भी 30 और 26 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया? भाई 4 हो गया। लेकिन ये जो 4 डिफरेंस है ये क्या है? भाई एवरेज का डिफरेंस है ये 4। तो कितने जने हैं? ये टोटल 2 जने हैं। तो 4 को मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि 30 और 26 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 4। ये जो डिफरेंस आया है ये एवरेज का डिफरेंस आया है। अगर आपको सम का डिफरेंस निकालना है तो आपको पता है भाई बात हो रही है 2 जनों की, तो 2 से गुणा कर दूंगा तो 4 गुणा में 2 कितना हो जाएगा? 8 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, ठीक है, और मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि ये वीडियो वही बच्चे देख रहे हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों वीडियो तो लंबी होगी अगर हमें कोर्स पूरा करना है तो फटाफट, ठीक है। तो मैंने देखा भी अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 25 संख्याओं का जो औसत है वो 18 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है और अंतिम 12 संख्याओं का जो औसत है वो 17 है। तो 13वीं संख्या क्या होगी, ये आप लोगों को बताना। देखिए एक जो बेसिक तरीका है वो जिससे आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, लेकिन इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि बेसिक से आप लोग कैसे कर सकते हैं। 25 गुणा में 18, मैंने देखा भी 25 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है भी 18, यानी 25 स्टूडेंट है जिनके पास कितने कितने रुपए हैं, 18 रुपए। तो इनके पास कुल मिला के कितने रुपए हो जाएंगे, इनके पास कुल मिला के हो जाएंगे भी 450 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने देखा भी 12 संख्याएं, इनको मैं स्टूडेंट मान लेता हूँ कि पहले जो 12 बच्चे हैं, ठीक है, पहले जो 12 बच्चे हैं इनका औसत कितना है भी, इनका औसत है आप लोगों का 14। तो पहले 12 यानी फर्स्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पहले 12 बच्चे जो हैं, ये जो 12 बच्चे हैं ये कितने रुपए कमा रहे हैं भी, 14 रुपए कमा रहे हैं। तो 12 गुणा में 14 कितना होता है, ये होता है आप लोगों का 168 होता है। कैसे होता है भाई, 12 गुणा में 10 कितना हो गया 120, 12 गुणा में 4 कितना हो गया 48, 120 जमा में 48 कितना हो गया 168। तो मैंने देखा भी पहले 12 बच्चे कितने रुपए कमा रहे हैं, 168 रुपए कमा रहे हैं। आखिरी के लास्ट 12 बच्चे कितने रुपए कमा रहे हैं, 17 रुपए यहाँ से कमा रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा भी, 12 गुणा में 10 120, 12 गुणा में 7 कितना होता है 84, 120 में अगर मैं 84 जोड़ता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 204 हो जाएगा। तो मैंने देखा भी यहाँ से जो टोटल आ रहा है, टोटल कितना, 8 और 4 कितना आ गया भी 12, 6 और 1 7, ये कितना आ गया भी 372। तो मैंने देखा भी 25 बच्चे कमाते हैं 450 रुपए, 24 बच्चे रुपए कमा रहे 372 रुपए। तो जो 13वां स्टूडेंट है जिसकी हमने गणना नहीं किया है, जो 13वां बच्चा है जो हमने अब तक नहीं देखा है, तो वो कितने रुपए कमाएगा। मैंने देखा कि 0 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। फिर 15 है, 5 है, 5 का क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। तो मैंने ये देखा भी जो 13th नंबर है मेरा वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपका 78 के बराबर होगा। लेकिन बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में नहीं सॉल्व करना है। क्वेश्चन आप लोगों को देखिए कैसे सॉल्व करना है, ये तो सिर्फ एक बेसिक था, क्योंकि बेसिक पता भी हमें होना जरूरी है। तो देखिए क्वेश्चन हमें एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो देखना है। मैंने देखा कि 25 बच्चे हैं जो कि कितने कितने रुपए कमा रहे हैं, 18 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। मैं इनको है ना पैसों में ले लेता हूं ताकि चीजें हमें जल्दी समझ में आए। मैंने देखा भी जो पहले 12 बच्चे हैं वो कितने रुपए कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं भी 14 रुपए कमा रहे हैं। मैंने देखा जब ये पहले 25 में थे यानी इस ग्रुप में थे तो सभी को 18 रुपए मिलते थे। जैसे ये ग्रुप से अलग हो गए तो अब इनको कितने कितने रुपए मिल रहे हैं, 14 रुपए मिल रहे हैं। यानी नुकसान कितने रुपए का हो गया ग्रुप से अलग होने का। ग्रुप से अलग जैसे ही हुए तो इन्हें पता लग गया भी 4 रुपए का नुकसान हो रहा है। 4 रुपए का नुकसान हो रहा है कितने बच्चों को भी, 12 बच्चों को। तो कुल मिला के कितने का नुकसान हो गया भी, 48 का नुकसान इन्हें हो गया, ठीक है। अब मैंने देखा जो लास्ट के 12 बच्चे हैं ये भी ग्रुप से अलग हो गए, लेकिन इनको कितने रुपए मिल रहे हैं, इनको मिल रहे हैं भी 17 रुपए। जब ये ग्रुप में थे, ठीक है, जब ये एकजुट होकर काम कर रहे थे तब इन्हें पैसे 18 मिल रहे थे। अब इन्होंने 2 ग्रुप बना लिए, अब ये ग्रुप से अलग हो गए तो अब इन्हें काम करने के कितने पैसे मिल रहे हैं, 17 रुपए मिल रहे हैं। तो मैंने देखा भी ग्रुप से अलग हुए तो इनको नुकसान कितने रुपए का हो रहा है, 1 रुपए का हो रहा है। ये 1 रुपए का नुकसान कितने बच्चों को हो रहा है, 12 बच्चों को हो रहा है। तो यानी यहाँ पे इनका नुकसान कितना हो गया भी, 12 रुपए का नुकसान हो गया। तो मैंने देखा भी कुल मिला के कितने का नुकसान हो गया, 48 और 12 यानी 60 रुपए का नुकसान हो गया। यानी ये 60 रुपए इन्होंने किसी से मांगे होंगे, यानी अब ये जो 60 रुपए हैं ये कम मिलेंगे। ये 60 रुपए अगर इनको कम मिलेंगे तो ये 60 रुपए किसी ना किसी को तो मिलेंगे, क्योंकि जो एवरेज होता है वो होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सभी में बंटवारा
सेम हो, यानी जो वैल्यू है वो माइनस प्लस में नहीं आनी चाहिए। तो मैंने देखा भी ये 60 रुपए इनको कब मिलेंगे, इसका मतलब जो नया बंदा होगा उसके पास 60 रुपए होंगे। ये जो 60 रुपए इनको यहाँ मिलते थे वो 60 रुपए अभी इस नए बंदे के पास चले जाएंगे। 60 रुपए तो होंगे ही होंगे, प्लस ये इस ग्रुप में था क्योंकि इस ग्रुप में इसको सब छोड़ के चले गए, इनने भी ग्रुप अलग बना लिया, इनने भी ग्रुप अलग बना लिया। तो इसके पास पहले कितने रुपए थे भी, 18 रुपए थे, और 60 रुपए ये जो इसने इन लोगों को दे रखे थे, तो ये इनसे अलग हुए तो इसने अपने 60 रुपए इन लोगों से मांग लिए। तो आंसर कितना आ गया भी, ये हो गया आप लोगों का 78 आप लोगों का आंसर हो गया। देखिए ये चीजें सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को मैं लिख रहा हूँ, लेकिन इन चीजों में लिखने की जरूरत नहीं होती। मैंने देखा भी ये पहले 12 संख्याएं हैं जिनका औसत 14 है, 14 है भी, इसका मतलब 4 रुपए का नुकसान हो गया। कितने जनों को, 12 जनों को हो गया। तो 4 गुणा में 12 यानी 48 का नुकसान। ये जो सेकंड ग्रुप है लास्ट के 12, इनको कितने का नुकसान हो रहा है, 1 का नुकसान। 1 का नुकसान 12 जनों को यानी 12 का नुकसान हो गया टोटल। 48 और 12 का मतलब भाई 60 का नुकसान हो गया। 60 का नुकसान क्यों हो रहा है, जब ये ग्रुप में रहते थे तो ये जो 13वां स्टूडेंट जो था ये इनको 60 रुपए देता था, लेकिन अब ये ग्रुप छोड़ के जा रहे हैं तो इसका मतलब जो पैसे उसने उनको उधार दे रखे थे वो तो लेगा उनसे। तो इसने देखा कि कितने रुपए उधार दे रखे थे, इसने 60 रुपए उधार दे रखे थे। तो ये जब ग्रुप छोड़ के जा रहे थे तो इन्होंने ये 60 रुपए इसको दे दिए वापस, 60 रुपए ये दे दिए, 18 रुपए जिसके पहले से थे, यानी इसके पास कुल कितने रुपए थे, 78 रुपए थे। इसका मतलब ये हो गया जो 13वीं संख्या है वो कितने के बराबर हो गई, 78 के बराबर हो गई। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ बच्चों की आप लोगों को जो चीजें है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि मैं जो चीजें समझा रहा हूँ बहुत ही स्लो और आराम से समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक एक चीज बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए और ना ही आपको ज्यादा दिक्कत हो। भले ही वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जो चीजें है ना वो अच्छे से समझ में आए। और चीजें आप लोग एक ही बारी में अच्छे से समझ लोगे तो बार बार आपको चीजों को समझना नहीं पड़ेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आप लोगों से, अगले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 32 स्टूडेंट है जिनकी औसत आयु 10 साल है। यदि अध्यापक की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक की जो उम्र है वो क्या है, ये आप लोगों को बताना। देखिए क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या कहता है कि 32 स्टूडेंट थे जिनका जो एवरेज था वो कितना था भाई, 10 था। ये बात क्लियर है। अगर वो टीचर की एज को भी अगर इंक्लूड कर ले, इंक्लूड करने का मतलब है भी शामिल कर ले, अगर टीचर को भी अगर वो अपने ग्रुप में शामिल कर ले तो अब जो उनकी जो एज है ना, एवरेज एज है वो 1 से बढ़ जाएगी। 1 से बढ़ जाएगी यानी पहले 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो आपको ये बताना है कि भाई टीचर की जो एज है वो क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन बेसिक तरीके से कैसे करना है आप लोगों को, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका जो तरीका था ना कि फास्ट पे फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते तो वो भी बताऊंगा। तो मैंने देखा कि पहले 12 स्टूडेंट थे जिनकी जो औसत उम्र थी वो कितनी थी भाई, 10 थी, 10 साल। तो मैंने देखा ये जो 12 स्टूडेंट है टोटल कितने साल के हैं भाई, 120 साल के हैं अगर मैं इन सभी की उम्र मिला दूं तो। अब मैंने देखा भी 12 स्टूडेंट प्लस 1 टीचर, अब इनकी जो औसत उम्र है वो कितनी हो गई, 11 साल हो गई। मतलब कितना हो गया भी, ये हो गया 13। 13 गुणा में 11 कितना होता है, देखिए भी 1 3 तो इधर होगा ही, प्लस 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, जब भी आपको किसी संख्या को 11 से गुणा करना होता है, जैसे मैंने ये मान लिया कि भी 12 की गुणा 11 के साथ करनी है, तो आप लोग क्या करेंगे भी इस 1 को और इस 2 को ऐसे लिखेंगे और बीच वाली संख्या को ऐड कर देंगे। 2 + 3 कितना हो गया, 2 + 1 3 हो गया। अगर मैं यहाँ से ये बोलूँगी 45 की गुणा 11 के साथ करनी है तो मैं 4 और 5 ऐसे ही रख दूंगा। 4 और 5 को जोड़ा तो कितना हो गया, 9। तो ये आंसर हो जाएगा 495 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से देखा भी जब इन्होंने टीचर की एज इंक्लूड नहीं की थी तो सभी बच्चे 120 साल के थे। जैसे ही टीचर की आयु अगर ये मिला लेते हैं तो अभी ये कितने साल के हो गए, 143 साल के हो गए। तो मैंने देखा भी बच्चे तो 120 साल के हैं और ये 143 है टीचर की उम्र मिला के। इसका मतलब जो टीचर की उम्र है वो कितनी है भाई, 43 साल है। तो ये तो हो गया बच्चों आपका एक बेसिक तरीका जिससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन आपको इस तरीके से नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, मैंने देखा भी 10 बच्चे थे जिनका जो औसत था, 32 बच्चे
32 बच्चे थे भाई, ठीक है। तो देखिए दोबारा करना पड़ेगा हमें। 32 स्टूडेंट थे जिनकी औसत 10 थी, तो कितना हो गया 320 हो गया, क्योंकि मैं 12 मान के चल रहा था, लेकिन है कितना अभी 32 स्टूडेंट है। तो अब कितने जन हो गए भाई 33 जन हो गए। 33 क्यों हो गए? क्योंकि एक टीचर भी शामिल हो गया इसमें, गुणा में 11। तो देखिए भाई मैंने बताया 3 और 3 ऐसे ही लिखना पड़ेगा, बीच में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो मैंने देखा भी जो डिफरेंस आया कितने का आ गया 43 का आ गया। तो 43 का होगा मेरा टीचर की एज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, आप लोगों को सॉल्व करना है भी 32 स्टूडेंट थे जिनका जो एवरेज था वो कितना था भाई 10 था। जैसी टीचर की एज आप लोगों ने यहाँ पे शामिल की, ठीक है, शामिल करने से क्या हो गया, जो एवरेज है एवरेज कितने से बढ़ गया भी 1 से बढ़ गया, यानी कितना हो गया 11 हो गया। तो मैंने क्या देखा भी जैसे ही टीचर इनके ग्रुप में आता है 11 रुपये लेके, मैं 11 रुपये मान रहा हूँ, तो मैंने देखा भी सभी को कितने का फायदा हो गया, एक एक का फायदा हो गया। ये एक का फायदा कितने जनों को हुआ भी 32 जनों को हुआ, क्योंकि पहले ये 32 जने 10 रुपये कमाते थे। जैसे ही टीचर इनके ग्रुप में आता है तो इन्हें एक एक रुपये का फायदा हो जाता है। तो ये 1 रुपये का फायदा कितने जनों को हुआ 32 जनों को हुआ, प्लस टीचर खुद के लिए 11 तो रखेगा ही रखेगा। तो मैंने देखा भी 11 जमा में 32 कितना हो गया 43 हो गया। तो टीचर की जो औसत आयु आएगी, यानी टीचर की जो एवरेज एज जो होगी, एवरेज एज क्या होगी भाई, टीचर की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी 43 हो जाएगी, क्योंकि 32 विद्यार्थी थे जिनकी औसत उम्र 10 थी। जैसे ही टीचर आया तो 1 साल तक की औसत आयु बढ़ गई, यानी अब 11 हो गई। तो मैंने देखा कि 1 का फायदा हो गया कितने जनों को 32 जनों को। तो यानी जो टीचर आया होगा वो डेफिनेटली 32 साल ज्यादा लेके आया होगा। 11 ये है, 32 साल ज्यादा लेके आया होगा, इसका मतलब 43 उस टीचर की आयु होगी। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को इस तरीके से करना था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 34 मजदूर हैं जिसकी एक दिन का जो औसत है वो कितना 40.50 है। एक मजदूर के आ जाने से जो औसत वेतन है वो 50 पैसे बढ़ जाता है। तो आप लोगों को बताना जो नया मजदूर है वो कितने रुपए कमाएगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिए क्वेश्चन में अब आप लोगों को डायरेक्टली बताऊंगा। मैंने देखा भी 34 मजदूर थे जिनका जो औसत था वो कितना था भी 40.50 था। लेकिन मैंने देखा भी जैसे ही एक बंदा नया आता है तो एवरेज कितनी हो गई भी 0.50 पैसे बढ़ गई, यानी अब जो औसत हो गई वो कितनी हो गई भी 47 हो गई। तो मैंने ये मान के चला जो नया बंदा आएगा वो खुद के पास 47 रुपये तो रखेगा ही रखेगा। मैंने एक बात देखी भाई जैसे ही एक नया बंदा इनके ग्रुप में आता है तो सभी के पास कितने रुपए बढ़ गए भी 50 पैसे बढ़ गए। 50 पैसे का मतलब कितना हो गया भी, अगर मैं इसे देखता हूँ 50 पैसे का मतलब होगा भी 1/2 बढ़ गया। तो मैंने देखा भी 50 पैसे का फायदा हो गया कितने जनों को, 34 जनों को 50 पैसे का फायदा होगा। तो मैं यहाँ पे करूंगा भी 34 गुणा में 50 पैसे का फायदा, यानी 17 रुपये का फायदा हो जाएगा। यानी ये जो नया आदमी आया है इसने खुद के लिए 47 रुपये तो रखे, प्लस इसके पास जो एवरेज से जो ज्यादा था वो इसने क्या किया अभी बांट दिया। कितने रुपए बांट दिए इसने, 17 रुपये बांट दिए। इसका मतलब ये खुद के साथ कितने रुपए लेके आया था, 7 और 7 कितने होगा अभी 4 हो गया, प्लस 1 64। यानी ये जो आदमी था ये खुद के साथ 64 रुपये लेके आ रहा था, ये एवरेज से ज्यादा लेके आ रहा था। ठीक है, एवरेज से जितना ज्यादा लेके आएगा वो हमेशा क्या होगा भी आपस में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो मैंने देखा भी इसने कितना बांट दिया, 50 पैसे इसने बांट दिए। 50 पैसे इसने कितने जनों को बांटे, 34 जनों को बांटे हैं। इसका मतलब इसने कितने रुपए बांट दिए, 17 रुपये इसने बांट दिए। 47 रुपये ये खुद के पास रखेगा ही रखेगा अगर, क्योंकि इसे एवरेज में रहना है। तो 47 प्लस में 17 की यानी कितना हो गया, ये जो आदमी है ये खुद के लिए कितने रुपए लेके आया था, 64 रुपये ये साथ में लेके आया था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन कहता क्या है, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, ठीक है भाई, 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है जिससे कक्षा का जो औसत भार है वो आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थी का जो भार होगा वो क्या होगा ये आपको बताना। देखिए 50 बच्चे हैं
जिनका जो औसत वजन है वो कितना है अभी 50 kg है। मैंने देखा भी एक 50 किलो वाला जा रहा है और एक इसके जगह पे क्या आ रहा है अभी, ये जा रहा है और एक नया बंदा आ रहा है और ये कितने वजन का आ रहा है ये मुझे अब देखना है। तो मैंने देखा भी इसके आने से क्या हुआ, जो औसत है वो आधा किलो बढ़ गई। औसत अगर आधा किलो बढ़ गई तो अब जो औसत हो गई वो कितनी हो गई, 50.50 हो गई। इसका मतलब मुझे क्या पता लगा भाई, जो बंदा आएगा वो 50 किलो से तो क्या होगा भाई, ज्यादा ही होगा। तो मैंने देखा भी 50 किलो से ज्यादा, तो मुझे सभी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मैंने देखा भी इसने आते से ही क्या किया, आते ही इसने सभी को आधा आधा किलो दे दिया, आधा आधा किलो दे दिया। पहले 50 बच्चे थे, एक बच्चा जा चुका है, तो इसका मतलब इसने आधे का फायदा, आधे किलो का फायदा कितने बच्चों में कर दिया, अभी 49 बच्चों में कर दिया। तो यहां से मेरे को पता लग गया भी यहाँ से कितने का फायदा कर दिया इसने, 24.5 का फायदा इसने कर दिया। खुद के पास कितना रखा भी इसने, 50.50 रखा और 24.50 इसने बांट दिया था। तो यहाँ से जब मैंने इसे कैलकुलेट किया तो जो नया बच्चा जो आ रहा है वो खुद के साथ कितना लेके आ रहा है, 75 किलो लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का इस तरीके से सॉल्व होगा। 50 बच्चे थे जिनका औसत वजन 50 किलो था, 50 किलो का एक बच्चा है जो जा रहा है, उसके स्थान पे एक नया बच्चा आ रहा है। मैंने देखा भी 50 वाला जा रहा है, उसके स्थान पे कोई नया आ रहा है और आते से ही क्या हो रहा है भी, एवरेज बढ़ रहा है। इसका मतलब जो नया बच्चा आ रहा है वो जरूर 50 किलो से तो ज्यादा ही होगा। मैंने देखा भी आते से इसने कितना बढ़ा दिया, आधा किलो बढ़ा दिया। अब 50 में से एक बच्चा जा चुका है, इसका मतलब अब बच्चे रह कितने गए, 49 बच्चे रह गए। अब वो 49 बच्चों का आधा आधा किलो वजन बढ़ जाएगा, यानी कितना वजन बढ़ जाएगा, टोटल 24.5 किलो वजन बढ़ जाएगा। 50.50 किलो तो उसने खुद के पास रखा ही था, तो 24.5 किलो जोड़ दिया तो आंसर कितना आ गया, 75 किलो आ गया। इसका मतलब जो नया बंदा आ रहा है वो कितने किलो का आ रहा है, 75 किलो का आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो हमें यहाँ पे देखना है। देखिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आ गए ना वो आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। अब देखिए यहाँ पे एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है इस कंसेप्ट में। अगर मैं ये कहूँ कि भी 5 साल पहले, 5 ईयर एगो, एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर वॉज 25। ठीक है, 5 साल पहले माता पिता की जो औसत आयु थी वो 25 साल थी। अगर वो 5 साल आगे आएंगे, ये बात हो रही है भी 2015 की, अगर वो 2020 में आएंगे तो मैंने देखा अगर 5 साल आगे आना है तो 5 साल उम्र किसकी बढ़ेगी भी, फादर की बढ़ेगी। 5 साल उम्र किसकी बढ़ेगी, मदर की बढ़ेगी। अगर दोनों की 5-5 साल बढ़ेगी उम्र, तो इसका मतलब भाई जो एवरेज है, एवरेज भी कितने से बढ़ जाएगा, 5 से बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा भी एवरेज, 5 से। आप लोग ये समझ के चलिए, चीजें है ना जब आप पैसों से रिलेट करते हैं तो चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आती है। मैंने देखा फादर और मदर है, दोनों के पास कितने कितने रुपए भी, 25-25 रुपए हैं। अब मैंने दोनों को 5-5 रुपए दे दिए। अगर मैं दोनों को 5-5 रुपए दे रहा हूं तो इसका मतलब अब दोनों के पास कितने कितने रुपए हो गए, 30-30 रुपए हो गए। अगर दोनों के पास ही 30-30 रुपए हैं तो वही हमारा क्या हो गया, एवरेज हो गया। क्योंकि एवरेज क्या होता है बच्चों, एवरेज होता है एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने देखा कि 5 रुपए इसको दे दिए, 5 इसको दे दी, यानी एवरेज भी कितने से बढ़ जाएगा, आपका 5 से बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से करना है, यानी आप जितने साल आगे जाएंगे उतना ही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज में जुड़ जाएगा। अगर 3 साल पहले एवरेज अगर 27 था तो 3 साल आगे आओगे तो एवरेज अब 27 जमा में 3 कितना हो गया, 30 हो गया। अगर 10 साल पहले एवरेज 20 था तो अब अगर आप आते हो 10 साल आगे तो एवरेज भी कितने से बढ़ जाएगा, 10 साल बढ़ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब ये 5 साल पहले, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की जो औसत आयु थी वो कितनी थी, 23 साल थी। ठीक है, 5 साल पहले का मतलब है 2015। फादर और मदर की जो आयु थी, रेशियो था वो कितना था भी, एवरेज था वो कितना था, 23 था। ठीक है, अब मैंने ये देखा अगर ये 5 साल आगे आएंगे यानी 2020 में आएंगे तो जो एवरेज है, एवरेज भी कितने से बढ़ जाएगी, 5 से बढ़ जाएगी। तो फादर और मदर की जो एवरेज एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। अब क्वेश्चन आगे कहता क्या है, यदि अब उसके एक बच्चा भी है और बच्चे सहित
पति और पत्नी की जो औसत आयु है वो 20 वर्ष है। इसका मतलब ये अब 2020 में अब उन्हें एक बेबी भी हो गया, फादर प्लस मदर प्लस बेबी। अब जो इनकी औसत आयु है वो कितनी होगी भी? 20 साल हो गई। 20 साल हो गई, कितने जने हैं ये? टोटल 3 जने हैं। ये कितने जने हैं भी? 2 जने हैं। मैंने देखा फादर और मदर की जो एवरेज है वो 2020 में कितनी है? 28 है। अगर मैं यहाँ से इनका योग निकालूं कि फादर और मदर दोनों है कितने साल के भी, तो 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया भी? 56। 56 क्या है? फादर और मदर की आयु को अगर मिला दिया जाए तो वो दोनों अब कितने साल के हैं? 56 साल के हैं। अब मैंने यहाँ से देखा कि फादर मदर और बेबी इनकी जो औसत आयु है वो कितनी है? 20 है, यानी एवरेज जो है 20 है। 3 से गुणा करूंगा तो अब मैंने देखा भी तीनों की उम्र को मिला दिया जाए तो कितने साल के हैं? 60 साल के। मैंने देखा भी ये फादर प्लस मदर की एज है, ये फादर प्लस मदर प्लस बेबी की एज है। तो मैंने देखा भी फादर और मदर तो 56 साल के, यानी 4 साल ज्यादा किसकी एज है? ये जो ये 4 साल ज्यादा है ये किसकी एज है? ये है भाई आप लोगों की बेबी की एज है। तो जो बच्चा है वो कितने साल का होगा? वो 4 साल का होगा। देखिए क्वेश्चन आसान था। मैंने आप लोगों को बताया था 5 साल पहले की औसत आयु दे रखी है। 5 साल पहले का औसत आयु कितनी दे रखी है? 23 दे रखी है। अगर हम 5 साल आगे आते हैं तो औसत भी हमारा 5 से बढ़ जाएगा। तो अब जो औसत हो गया वो कितना हो गया? 28 हो गया। एवरेज 28 है फादर और मदर का, तो योग कितना होगा? 28 का डबल कितना हो गया? 56 हो गया। मैंने देखा अब उन्हें एक बेबी भी हो चुका है, बच्चा भी हो चुका है, फादर मदर और बेबी। अब जो उनकी औसत आयु है वो कितनी है? 20 है। 20 है भी कितने जनों की एवरेज? 3 जनों की। तो 3 से गुणा करूंगा तो योग कितना हो गया? 60। 56 और 60 के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 4 का डिफरेंस हो गया। तो बेबी की उम्र कितनी आएगी? 4 साल आएगी। तो ये जो सभी बातें हैं ना बच्चों, ये सिर्फ समझाने के लिए हैं आप लोगों को। अगर वाकई में अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप लोग पेन फ्री अप्रोच से सॉल्व कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? 5 साल पहले औसत आयु 23 थी, यानी अब हो जाएगी 28। 28 का डबल हो गया 56, क्योंकि 2 जनों की एज है। अब उनकी औसत आयु हो गई 20, 3 जनों की एज है। तो 20 का 3 गुना 60, 60 में से 56 घटाया तो कितना आ गया? 4। तो 4 ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से करना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो सेम वही क्वेश्चन आ गया। देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता क्या है? 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की जो औसत आयु थी वो 17 थी। ठीक है, 3 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो यानी अगर आप प्रेजेंट में देखूं, 3 साल पहले का मतलब है कि 2017 में 5 जनों का परिवार है भी, 5 सदस्यों का। तो मैंने देख लिया अभी 1 2 3 4 5, इनका जो एवरेज था वो कितना था? भी 17 था। अगर 2020 में अगर ये लोग आएंगे तो एवरेज भी कितने से बढ़ जाएगा? 17 से 20 में आ रहे हैं तो 3 से बढ़ जाएगा। तो अब ये जो 5 परिवार का जो सदस्य है इनकी जो औसत आयु है कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। 5 जने हैं, अगर सम निकालूंगा तो सम कितना हो जाएगा? यहाँ से 100 साल हो जाएगा। यानी 2020 में ये जो 5 परिवार का जो सदस्य है इनकी उम्र कितनी हो जाएगी? 100 साल हो जाएगी। क्वेश्चन आगे क्या कहता है? तत्पश्चात एक बच्चे का जन्म होने के पश्चात भी आज परिवार का औसत आयु उतना ही है जितना पहले था। इसका मतलब भाई उतना ही है जितना पहले था, यानी 17 है। अब 2020 में अब इन्हें एक बेबी भी होगा, 1 2 3 4 5 प्लस एक ये जो नया बंदा आया है, एक ये बेबी है। अब परिवार में कितने सदस्य हो गए? 6 हो गए। और जो औसत है यानी जो एवरेज है अभी भी सेम वही है जितना पहले था। एवरेज पहले कितना था? अभी 17 था। तो 17 गुणा में 6 करूंगा तो इनका योग कितना आ गया? अभी ये आ गया 102 आ गया। 102 आ गया। इसका मतलब भाई जो बेबी है उसकी उम्र कितनी होगी? 2 साल हो जाएगी। देखिए 3 साल पहले 5 सदस्यों का एक परिवार था जिनकी औसत उम्र 17 थी। ठीक है, परिवार में चाहे 5 जने हो, चाहे 7 जने हो, चाहे 8 जने हो, चाहे 100 जने हो, अगर वो 4 साल आगे आएंगे तो एवरेज भी 4 से बढ़ जाएगा। तो मैंने देखा ये कितने साल आगे आ रहे हैं? 3 साल। तो एवरेज भी कितने से बढ़ गया? 3 से बढ़ गया। तो अब वो जो 5 सदस्य थे अब उनका एवरेज कितना हो गया? 20 हो गया। यानी प्रत्येक व्यक्ति 20-20 साल का है। और ऐसे कितने जने हैं? 5 साल है, 5 जने हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? 100 साल हो जाएगा। अब मैंने ये देखा अब उन्हें एक बेबी भी हो चुका है। बेबी होने के बाद भी अब भी उनका जो औसत है वो कितना है? सेम वही है जो पहले था 3 साल पहले, यानी 17 है। तो 17 गुणा में 6 कितना हो गया? 102 हो गया।
अगर 102 में से अगर मैं 100 घटाता हूं तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 साल आ जाएगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं इस वीडियो के, और आप लोगों की जो एवरेज है वो लास्ट, इसके बाद एक वीडियो और बनेगी, फिर आप लोगों का एवरेज टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को कैसे सॉल्व करने हैं वो हमें देखना है। देखिए क्वेश्चन कहता है क्या, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 24वीं पारी में कुछ औसत रन बनाए और 25वीं पारी में वो कितने रन बनाता है, 90 रन वो बनाता है, जिसके कारण उसका जो औसत है वो 3 से बढ़ जाता है। तो आपको ये बताना है कि 24वीं पारी में उसका औसत क्या था। देखिए मैं ये मान लेता हूँ, बेसिक से बता रहा हूँ पहले मैं आप लोगों को। 24 पारी थी, 24 पारी में उसका जो एवरेज था वो मैंने ए मान लिया। 25वीं पारी में उसने कितने रन बना दिए भाई, 90 रन बना दिए। तो टोटल कितनी इनिंग होगी, 24 जमा में 1 25, यानी 25 पारियों में उसके इतने रन है टोटल। तो एवरेज अब कितने से बढ़ गया भी, एवरेज बढ़ गया आपका 3 से, यानी ए था तो अब कितना हो गया, ए प्लस 3 हो गया। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 24 ए प्लस में 90, ये कितना हो गया अभी 25 ए, ये हो गया आप लोगों का 75। अगर इस 24 ए को इधर लेके आऊंगा तो ए बच जाएगा, 90 में से 75 घटाओगे तो कितना आ जाएगा अभी 15 आ जाएगा। तो ये जो 15 है ये क्या है अभी आप लोगों का ओल्ड एवरेज है, ठीक है। और अब जो एवरेज है वो 3 से बढ़ रहा है, तो अब वाला एवरेज क्या होगा, ए प्लस 3, यानी 15 जमा में 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आप लोगों का जो न्यू एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लेकिन इसने आप लोगों से ये पूछा था बच्चों की पुरानी 24वीं पारी में उसका औसत क्या था, तो वो हो जाएगा आप लोगों का 15 हो जाएगा। तो ये तो हो गया बच्चों एक बेसिक तरीका। लेकिन आपको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो इस तरीके से करना है। मैंने देखा भी 24 पारी तक जो उसका एवरेज था वो मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन 25वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, उसने बनाए भी 90 रन। और अब उसका जो एवरेज है वो कितने से बढ़ गया, एवरेज बढ़ गया उसका 3 से बढ़ गया, ठीक है। 3 से बढ़ गया मतलब यानी ये जरूर एवरेज से ज्यादा रन लेके आ रहा होगा, तभी तो 3 का फायदा हो रहा होगा। और ये 3 का फायदा कितने जनों को हो रहा है अभी, इन 3 का फायदा हुआ इन 24 जनों को, ठीक है। 3 का फायदा हुआ इन 24 को, तो यानी कितने का फायदा होगा, 24 गुणा में 3 का फायदा मतलब 72 का फायदा हो गया। तो ये 72 ये लेके कितने आया था अभी, 90 रुपए लेके आया था, जिसमें से इसने 72 रुपए तो बांट दिए। क्यों बांट दिए, क्योंकि एवरेज भी कितने से बढ़ गया, 3 से बढ़ गया। 3 रुपए बांट दिया इसने कितने जनों में भी, 24 रुपए, 24 जनों में। तो 24 जनों में बांट दिया, इसका मतलब कितने रुपए बांट दिया इसने, 72 रुपए बांट दिया, 72 रन इसने बांट दिए। तो अब इसके बाद खुद के पास कितने रुपए रह गए, 18 रह गए। तो 18 ही मेरा क्या हो जाएगा, नया एवरेज हो जाएगा। 18 क्या हो गया मेरा नया एवरेज है। और जो एवरेज है वो 3 से बढ़ रहा है, यानी एवरेज जो पहले रहा होगा वो कितना रहा होगा भाई, 15 रहा होगा। तो 15 मेरा क्या हो गया, यहाँ से आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को इस तरीके से करना था। लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, देखिए वो भी आपको इसी तरीके से करना है। मैंने ये देखा भी 6 पारियों में उसका कुछ औसत था, ठीक है, ये एक एवरेज था उसका, मुझे नहीं पता। 7th इनिंग में उसने कितने रन बना दिए भाई, 7वीं इनिंग में उसने 50 रन बना दिए। तो अब जो एवरेज है वो कितने से बढ़ गया अभी, 4 से बढ़ गया। तो मैंने देखा भी 4 से बढ़ रहा है, यानी कितने का फायदा हो रहा है, 4 का फायदा हो रहा है। कितने जनों को होगा, 6 जनों को होगा। तो यानी 6 गुणा में 4 कितना होगा अभी, 24 का फायदा होगा। तो ये 50 रुपए लेके आया था, 24 इसने बांट दिए, तो इसने खुद के लिए कितने रखे भी, 26। तो 26 ही मेरा क्या होगा, एवरेज होगा। 4 से बढ़ा है, इसका मतलब पहले वाला एवरेज कितना होगा, 22 होगा। तो इसने ये पूछा है भाई 7वीं पारी का औसत क्या होगा, तो 7वीं पारी का औसत हो जाएगा आप लोगों का 27 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को इस तरीके से करने हैं। और एवरेज के सभी क्वेश्चन है ना बच्चों आप लोगों को इसी तरीके से करने, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से करना चाहते हो तो कैसे करोगे भाई, 6 पारी में उसका ए एवरेज था, मैं ये मान लेता हूँ। 7वीं पारी में उसने 50 रन बना दिए, टोटल कितनी पारी हो गई, 7 पारी हो गई। एवरेज कितने से बढ़ गया, 4 से बढ़ गया। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो ये हो गया 6A प्लस में 50, ये कितना हो गया 7A, 7 गुणा में 4 कितना हो गया 28। 28 को जब 6 को इधर लेके आऊंगा तो कितना बच जाएगा A, 50 में से 28 घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा, 22 बचेगा। ये जो 22 एवरेज है ये पुराना एवरेज है। अब जो नया एवरेज आ रहा है वो कितने से बढ़ रहा है अभी, 4 से बढ़ रहा है। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा,
26 हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। बच्चों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कमेंट जरूर करें, और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके अंदर से जो एक मैथ का डर है वो दूर हो सके। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की, वो अपना मैथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर सके, जिनका 15 में से 15 नंबर जरूर है, जिनका एक नंबर भी कटना नहीं चाहिए। तो अगर आप लोगों को मैथ से डर लगता है तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप लोगों को रिजल्ट दिखेगा कि जो आप लोगों का जो मैथ है वो बिल्कुल स्ट्रांग होते जा रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, बाकी हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।